हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं शिव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं हिंदी सब्जेक्ट को संपूर्ण हल करेंगे। पूरा उत्तर लिखेंगे कि असाइनमेंट कैसे लिखना चाहिए, कितने वर्डों में लिखना है, उसकी पूरी डिटेल देंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अगले सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा तत्काल आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अपने भाई दोस्त लोगों को भी इस वीडियो को सेंड करें, क्योंकि 10th एंड 12th दोनों का वीडियो यहाँ पे असाइनमेंट को हॉल करके अपलोड किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 का प्रश्न एक क्या है, देखिए। प्रश्न एक है, अन्य बच्चों की माँ बुआएं तथा दादी नानी उन्हें घिसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है या नहीं? तो उत्तर है, अन्य बच्चों की माँ बुआएं तथा दादी नानी उन्हें घिसा से दूर रहने की हिदायत इसलिए देती थी क्योंकि घिसा के जन्म के 6 माह पहले उसके पिता का मृत्यु हो गया था। लोग उसे अभागा समझ रहे थे, उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसका जन्म से 6 माह पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब आपको बताना है आज के संदर्भ में, तो आज के संदर्भ में ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि उसका क्या दोष है? उसमें जन्म से पहले उसके पिता की मृत्यु हुई, उसमें उस लड़के की कोई दोष नहीं है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 में आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना पूछा गया है? प्रश्न 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अ, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? और ब, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? तो माटी वाली का कंटर किस प्रकार था, उत्तर अ आपको यहाँ तक लिखना है। साथ ही ब नंबर जो है, घरों को क्यों छोड़कर जाने लगे थे? तो देखो, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था, जिससे शहर में पानी भरने लगा था। शहर में आपाधापी मचा हुआ था, इसीलिए शहरवासी गांव को छोड़ करके जाने लगे थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 का आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? और सेकेंड है, निम्न शब्दों का समास विग्रह कीजिए, शोकाकुल एंड गुड प्रश्न का। तो अ का उत्तर आप यहाँ से लिखिए, टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, इसीलिए इसे हम बीमारी के रूप में मानते हैं। संपूर्ण आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ब नंबर, शोकाकुल का समास विग्रह। तो शोकाकुल में क्या है? तत्पुरुष समास है और समास विग्रह होगा आपका शोक से आकुल। साथ ही गुड प्रश्न का समास विग्रह है द्वंद्व समास है और गुडों से प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार प्रश्न 3 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है हमारे प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में भी आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या क्या है? अ, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या होता है? और ब है, जनता की सहनशीलता के कवि दिनकर जी के क्या क्या उदाहरण दिए हैं, लिखिए। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। अ है, जब जनता की भौहें क्रोध में तनती हैं तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगती हैं। साथ ही अब हम ब के उत्तर देखें तो ब का उत्तर होगा, जनता की सहनशीलता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है, चाहे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े वह मुंह नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती, क्योंकि मिट्टी बोलता नहीं है। तो इस प्रकार कवि के विचार थे। प्रश्न 4 के आप उत्तर लिख सकते हैं पूरी तरह। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में आपको एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पूरा पढ़ना है। पढ़ करके इसके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन गद्यांश से, कहीं बाहर से नहीं, संपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे तो इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इन प्रश्नों को, इस गद्यांश को और उसका उत्तर लिखते हैं। आप आराम से गद्यांश को पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया तो उसका उत्तर यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न 1 है, भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं? तो इसका उत्तर है, भाग्यवादी लोग भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से जी चुराते हैं। इसकी भाग्यवादिता दूसरों में भी अकर्मण्यता पैदा करती है। वे समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग समाज की प्रगति में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। प्रश्न 2 है, हमारे साधन कब व्यर्थ साबित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब व्यक्ति में परिश्रम करने के प्रति लगन न हो, किसी काम को करने की प्रतिभा न हो, तब व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता। अतः श्रम करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन हमारे क्या होते हैं? बेकार हो जाते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न 5 के प्रथम एंड सेकेंड क्वेश्चन के आंसर। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 3, 4 एंड 5 के आंसर लिखते हैं। तो चलिए, थर्ड प्रश्न है हमारा कि प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य क्या है? तो प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही, इसके अलावा उनका परिश्रमी स्वभाव भी है, जिसके कारण वे काम में हमेशा क्या होते हैं? जुटे रहते हैं, अपने लगन मन से काम करते हैं। तो इसलिए उसको प्रतिभा संपन्न कलाकार कहते हैं या उनके सफलता का रहस्य होता है। साथ ही अब प्रश्न हम 4 देखेंगे, हमें श्रम क्यों करना चाहिए? तो श्रम करने से व्यक्ति को अवर्णनीय आनंद मिलता है, हमारे मन को तृप्त का अनुभव होता है तथा श्रम करके हम समाज की उन्नति में अपना अमूल्य ज्ञान देते हैं, इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। साथ ही हम में आलसपन नहीं होती है, यह दूर होता है, इसलिए भी हमें श्रम करना चाहिए। इसी के साथ हम प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। पढ़ करके आपको क्या लगता है इसका क्या टाइटल दे सकते हैं? तो शीर्षक श्रम की महत्ता या उन्नति का मूल परिश्रम है, यह आप टाइटल दे सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और आप सारे असाइनमेंट के आंसर लिख सकें। साथ ही 10th एंड 12th वाले बच्चों को, भाइयों को अपने वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसी तरह असाइनमेंट के साफ साफ अच्छा उत्तर लिख सकें। इनसे आपको बोर्ड में भी सफलता मिलेगी और एक अच्छा सा उत्तर लिख करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।